मित्रों, रामचरितमानस के अनुसार रामायण केवल युद्ध, प्रेम और त्याग की कथा नहीं, बल्कि यह उस समय के सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक आदर्शों के दर्पण भी है। इस कहानी में ऐसी अनेक बातें हैं जो बहुत कम सुनाई जाती हैं, किंतु उनमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान करना और उनका श्राप देना। प्रश्न उठता है कि राजा दशरथ, जो स्वयं अयोध्या के महाराज थे, जिनकी 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे, उनके पिंडदान की आवश्यकता माता सीता को क्यों पड़ी? पिंडदान तो पुत्र का कर्तव्य माना गया है, तो फिर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने यह कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? और यदि सीता ने यह कार्य किया तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? साथ ही इस कहानी में उल्लेख मिलता है कि सीता ने एक श्राप भी दिया था। वह श्राप क्या था और उसके पीछे क्या अर्थ छिपा था? इन सब बातों का रहस्य जानने के लिए इस कहानी को पूरा और अंत तक जरूर सुनें। बस सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, रामायण महाग्रंथ उल्लेखित राजा दशरथ की मृत्यु का कारण कैकेयी को दिया गया है। राम को 14 वर्ष का वनवास था। जब कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया और भरत के लिए राजगद्दी का वचन ले लिया, तब दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग को सह नहीं पाए और उनका हृदय तार-तार हो गया। वह बार बार राम राम पुकारते हुए इस लोक से विदा हो गए। परंतु यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई। जब दशरथ का निधन हुआ, जब राम और लक्ष्मण और सीता बन जा चुके थे, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। इस प्रकार अंतिम क्षणों में दशरथ के पास उनका कोई भी पुत्र मौजूद नहीं था। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि पुत्र मुखाग्नि न दे तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। दशरथ के साथ भी यही हुआ। रामायण के अनुसार दशरथ का अंतिम संस्कार मंत्रियों और राजपुरोहितों ने कर तो दिया, परंतु श्राद्ध और पिंडदान का कार्य अभी अधूरा था, क्योंकि श्राद्ध में पुत्र का होना अनिवार्य माना गया है। जब तक भरत अयोध्या लौटे तब तक दशरथ का शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका था। वह राम को बुलाना चाहते थे, पर राम उस समय वन में थे और वे अपनी मर्यादा के कारण उसे तोड़ नहीं सकते थे। ऐसे में दशरथ की आत्मा एक विचित्र स्थिति में फंस गई। वह पितृलोक पहुंच तो गए, लेकिन अधूरे श्राद्ध और पिंडदान के कारण उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल सकी। वनवास के दिनों में राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहते थे। एक दिन पितरों का काल आया जब श्राद्ध करना आवश्यकता था। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, भ्राता, आज पितरों का श्राद्ध करने का दिन है, परंतु पिताश्री को तो कोई पिंडदान अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह सुनकर सीता जी ने कहा, स्वामी, पुत्र का कर्तव्य तो आपका है, किंतु आप तो तपस्या और मर्यादा में बंधे हैं। आप तो कर्ता हैं, किंतु पत्नी का धर्म है कि वह पति के कार्य में सहभागी बने। अतः आप मुझे अनुमति दें कि मैं स्वयं पिंडदान करूं। किंतु राम संकोच में पड़ गए, क्योंकि स्त्रियों द्वारा पिंडदान करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। परंतु सीता ने कहा, हे स्वामी, धर्म का मूल तत्व करुणा है। यदि किसी आत्मा को मोक्ष देने का उपाय स्त्री के हाथों हो तो वह अधर्म कैसे हो सकता है? यदि पुत्र अनुपस्थित है तो पुत्र वधू भी पुत्र के समान है। तब राम को यह बात उचित लगी और उन्होंने अनुमति दे दी। सीता ने गंगा तट पर स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए, उषा और तिल लेकर पिंडदान आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी वधू सीता आज आपके लिए पिंडदान करती हूँ। आपके पुत्र राम धर्म पालन हेतु तपस्या में रत हैं। लक्ष्मण उनका सेवक बनकर साथ है। भरत और शत्रुघ्न दूर है। ऐसे में आपका श्राद्ध अधूरा न रह जाए, इसलिए मैंने यह संकल्प करती हूँ। सीता ने आंसू बहाते हुए श्रद्धांजलि दी और पिंड समर्पित किया। उसी समय आकाश से आवाज आई, हे पुत्री, तुम्हारा यह कार्य मेरे लिए तृप्ति का कारक है। अब मुझे पूर्ण शांति मिली है। तुमने पुत्रवत धर्म निभाया है। इस प्रकार दशरथ की आत्मा को शांति मिली। पिंडदान के पश्चात
सीता का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, ऐसा अन्याय है कि एक पिता को पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। ऐसा अन्याय है कि धर्मप्रिय राम को अन्यायपूर्वक वनवास सहना पड़ा। और कैसा अन्याय है कि एक स्त्री कैकेयी के हटने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। सीता ने आंसुओं में डूबकर कहा, आज से मेरा यह व्रत रहे कि स्त्रियों को पिंडदान का अधिकार नहीं होगा। मैंने यह कार्य किया क्योंकि आप अधूरे न रह जाएं और भविष्य में कोई स्त्री यह कार्य न करे। पुत्र का धर्म पुत्री ही निभाए। यदि कोई स्त्री पिंडदान करेगी तो वह श्राप की भागी बनेगी। इतना कहकर सीता ने धर्म की मर्यादा स्थापित की। सीता के श्राप के कारण आज तक पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में स्त्रियों की भागीदारी निषिद्ध मानी जाती है। केवल पुरुष ही यह कार्य करते हैं। स्त्री की भूमिका केवल सहयोग तक सीमित रही। धर्मशास्त्रों में इसे सीता का श्राप माना गया है। यद्यपि आज कई समाज सुधारक इसे परंपरा मानते हैं, परंतु इसकी जड़ें इसी कहानी से जुड़ी हैं। यदि इस प्रसंग को गहराई से समझें तो कई दार्शनिक अर्थ निकालते हैं। पुत्र का कर्तव्य सर्वोपरि है। माता पिता की सेवा और श्राद्ध पुत्र का पहला धर्म है। सीता ने नियम तोड़कर भी करुणा से कार्य किया, जिससे धर्म की रक्षा हुई। श्राप का रहस्य, सीता का श्राप वस्तुतः एक सामाजिक व्यवस्था थी, जिससे स्त्रियों को कठोर कर्मकांडों से दूर रखा जाए। धर्म और करुणा का मेल सीता ने दिखाया कि धर्म केवल नियम नहीं बल्कि करुणा और संवेदना भी है। यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी श्राद्ध में स्त्रियों की भूमिका सीमित है। लोग इसे सीता के श्राप से जोड़ते हैं। सीता का जीवन स्वयं एक महान त्याग की गाथा है। उन्होंने राम के साथ वनवास की कठिनाइयों को सहा, रावण की कैद में रहकर भी धर्म की रक्षा की और अंततः धरती माता में समा गई। राजा दशरथ का पिंडदान कर उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बल्कि यह भी दिखाया कि स्त्रियां धर्म की कठोरता है। उनके श्राप ने समाज को एक मर्यादा दी, जिसने पीढ़ियों तक धर्माचार और परिवार व्यवस्था को संचालित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा के बिना धर्म अधूरा है। माता पिता का ऋण चुकाना संतान का प्रथम धर्म है और स्त्री का त्याग, सहनशीलता और श्राप दोनों ही समाज की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।